नमस्कार मित्रों, ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मूल विधि एवं संविधान पर आज हम पढ़ेंगे संसदीय व्यवस्था और इस संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत हम पूरे 100 प्लस क्वेश्चन को हल करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। यहां आपको बताना है कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। कहां पर है? यहां कायदा बाजार, आपराधिक कानून, कृषि, परमाणु ऊर्जा। तो यहां का विकल्प आपका जो सही होगा वह है आपराधिक कानून। क्या होगा यहां विकल्प उत्तर? आपराधिक कानून। आइए अगले प्रश्न को देखें। किसके पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार है? अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कौन राय ले सकता है? अनुच्छेद 143 किसको पावर देता है? वह देता है राष्ट्रपति। किसी भी संवैधानिक विषय बिंदु पर जिसे वह लगता है कि वह राय ली जा सकती है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से राय ले सकता है। अब राय लेना तो अधिकार है राष्ट्रपति का, लेकिन उस पर अपना राय देना और मानना, राय दे भी सकता है, नहीं भी। अब राय देना और उसको मानना राष्ट्रपति पर निर्भर है, उसे माने या ना माने। तो यहां पर का जो कह रहा है 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार किसको है? तो यहां पर उत्तर दे रहा है भारत के प्रधानमंत्री नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं, केंद्रीय कानून मंत्री को नहीं। किसको मिल रहा है? भारत के राष्ट्रपति को। तो हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बढ़िए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत के आकस्मिकता कोष से अग्रिम प्रदान करने का अधिकार किसे के पास है? अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है? अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत के आकस्मिकता कोष या संचित कोष से अग्रिम प्रदान करने का अधिकार किसे है? वह कौन है जो इससे धन निकाल कर दे सकता है? क्या वह संसद है? नहीं। वह कौन हो सकता है? यह प्रश्न देखिए, संसद है? नहीं। तब कौन है? भारत का कैबिनेट सचिव? यह भी विकल्प गलत है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक? नहीं। यहां का जो उत्तर होगा मेरे मित्रों वह है भारत के राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखें। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को संसद के कानून द्वारा एक बार में, यहां दे रहा है, कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान जब अनुच्छेद क्या लगा है? 352 लगा हो तो संसद के कानून द्वारा एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? विकल्प है तो पहला विकल्प ही सही है। वह कितने दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यहां 2 दे रहा है, गलत है। 3 गलत है। 4 गलत है। बढ़े अगले प्रश्न पर। चलो अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद की प्राक्कलन समिति में निम्न शामिल हैं। भारत की संसद की प्राक्कलन समिति जो है, प्राक्कलन समिति में मेरे मित्रों 30 सदस्य होते हैं और यह 30 सदस्य जो होते हैं यह पूरे के पूरे लोकसभा से लिए जाते हैं। अब यही पूछ रहा है कि प्राक्कलन समिति में निम्न शामिल हैं। क्या केवल लोकसभा के सदस्य? तो बिल्कुल इसमें केवल लोकसभा के सदस्य ही शामिल होते हैं। बाकी विकल्प दे रहा है राज्यसभा के सदस्य, गलत है। राज्यसभा, लोकसभा दे रहा है, इसमें भी गलत है। केवल राज्यसभा के भी गलत है, चुने हुए सदस्य। तो यहां का उत्तर हमारे मित्रों क्या हो जाएगा? लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के राज्यसभा सदस्य की कार्यकाल अवधि कितनी है? भारतीय संसद की राज्यसभा के सदस्य की कार्यकाल की अवधि कितनी है?
अब यहां देखिए राज्यसभा के सदस्य की पूछ रहा है, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल मेरे मित्रों होता है 6 वर्ष के लिए। विकल्प को देखें, 2 वर्ष लिखा गया है, गलत है। 4 वर्ष लिखा गया है, गलत है। 5 वर्ष, तो इनका जो कार्यकाल होगा वह होगा 6 वर्ष। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से राष्ट्रपति के अभियोग जैसे महत्वपूर्ण मामले से निपटने के लिए कौन सा एक स्वनिहित स्वतंत्र प्रस्ताव है? यह कह रहा कि राष्ट्रपति के महाभियोग जैसे महत्वपूर्ण मामले से निपटने के लिए कौन सा एक स्वनिहित स्वतंत्र प्रस्ताव है? क्या वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है? नहीं। विशेषाधिकार प्रस्ताव है? नहीं। स्थानापन्न प्रस्ताव है? नहीं। वह कौन सा प्रस्ताव है? मूल प्रस्ताव। क्या है? सब्सटेंटिव मोशन जो होता है, मूल प्रस्ताव, वह इससे संदर्भित है। अगला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? और भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 148 से 151 के तहत वर्णित किया गया है। अब बताएं कि वेतन अन्य सेवा की जो शर्तें निर्धारित की गई हैं वह निर्धारण करने का अधिकार किसे है? तो याद रखिएगा, वह निर्धारण करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। यहां विकल्प क्या दे रहा है जरा देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय गलत है, भारत का राष्ट्रपति भी गलत है, तो यहां हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, हमारी भारत की पार्लियामेंट। तो हमारा उत्तर यहां सही हुआ, भारत की संसद, भारत के प्रधानमंत्री। ये भी विकल्प यहां क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए कितनी बार बढ़ाया गया था? एक बार में कितनी बार बढ़ाया गया था? 5वीं लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा, याद रखिएगा, एक बार में 1 वर्ष के लिए कितनी बार बढ़ाया गया? तो यहां होगा 2 बार। कितनी बार? 2। बल्कि यहां विकल्प दे रहा 3 गलत है, 1 गलत है और 4 गलत है। राज्यसभा अधिकतम कितनी अवधि तक धन विधेयक को रोक सकती है? कह रहा कि राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने समय तक रोक सकती है? तो मेरे मित्रों, राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास 14 दिन तक रोक सकती है। कितने दिन तक? विकल्प दे रहा है 6 सप्ताह, 6 माह, गलत है। यहां जो उत्तर होगा वह क्या होगा? 14 दिन तक रोक सकती है। विकल्प दे रहा है 1 माह, बिल्कुल गलत है। भारतीय संसद की पहली संयुक्त बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? विकल्प देखें, भारतीय संसद की पहली बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? पहली बार संसद की संयुक्त बैठक, और संयुक्त बैठक का प्रावधान मेरे मित्रों अनुच्छेद 108 में है। और इसका पहला प्रावधान कब किया गया, इसको कब आयोजित की गई थी? तो यहां विकल्प दे रहा 1974 गलत है, 1955 गलत है, यह आपका है 1961 में। भारतीय संसद की पहली संयुक्त बैठक कब की गई थी? 1961 में। चलिए अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के संदर्भ में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति को विशेषाधिकार के तहत मेरे मित्रों 3 प्रकार की विशेषाधिकार शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें है आर्टिकल पहला 352 जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, दूसरा है 356 जिसे संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर लगाया जाता है, इसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, तीसरा है 360 जो वित्तीय आपातकाल से संदर्भित है। तो यहां का उत्तर होगा 360।
विकल्प को देखा जाए, अब यहाँ देखिए विकल्प दे रहा है 360, तो आपका उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा 360। बाकी जो विकल्प दिए गए वह क्या है, गलत है। 358, 352। निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्तों का भुगतान भारत की संचित निधि द्वारा किया जाता है? किसके वेतन और भत्तों की भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाता है? वैसे तो बहुत सारे लोगों का है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लेकिन विकल्प के आधार पर यहां हम लोगों को देखना है किसको है। प्रधानमंत्री को बिल्कुल नहीं मिलता संचित निधि से, संसद के सदस्य को, मंत्री को नहीं। यह है आपका कौन, लोकसभा के उपाध्यक्ष। यहाँ आपका जो उत्तर होगा वह कौन होगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को वेतन भत्तों का भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाता है। आगे अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? अब यहां कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसको प्रमाणित करने का काम मेरे मित्रों लोकसभा अध्यक्ष को है। विकल्प यहां देखिए, यहां कह रहा राज्यसभा के सभापति, गलत है। भारत के प्रधानमंत्री, गलत है। यह किसको है, यह लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति भी गलत है। अगला है कि जब आपातकाल की उस घोषणा चल रही हो तब निम्नलिखित में किसे लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार है? जब क्या चल रहा है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा चल रही हो तो लोकसभा की का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो वह है मेरे मित्रों भारत की संसद को है। किसको है, भारतीय संसद को प्राप्त है। बाकी यहां देखिए दे रहा है भारत के प्रधानमंत्री, गलत है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। तो जब देश के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा चल रही हो तब लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार हमारी पार्लियामेंट को प्राप्त है। आइए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के विदेश संबंधों के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? कह रहा कि भारत के विदेश संबंधों के लिए कौन सा मंत्रालय, भाई विदेश संबंध के मामलों के लिए कौन सा मंत्रालय, तो विदेश मंत्रालय उत्तरदायी होगा। यहां देखिए गृह मंत्रालय नहीं, यहां क्या उत्तर हो जाएगा, विदेश मंत्रालय उत्तरदायी है, यह सही है। बाकी रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, ये गलत है। किस वर्ष में हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा को क्रमशः राज्यों की परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपुल के लिए अपनाया गया? किस वर्ष में हिंदी नाम, कह रहा है किस वर्ष में हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा को क्रमशः काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपुल के लिए अपनाया गया है? तो यह जो अपनाया गया मेरे मित्रों 1954 में। विकल्प का रहा 1952, गलत है। यहां विकल्प हमारा होगा 1954 में। यहां देखिए 1950 भी गलत है और 1958। कह रहा है कि किस वर्ष हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा को क्रमशः, राज्यसभा का काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसे कहा जाता था, लोकसभा हाउस ऑफ पीपुल के लिए अपनाया गया, वह कब, 1954 में। बढ़े आगे के प्रश्नों पर। अगला करा अध्यादेश संसद की पुनः सभा से सप्ताह की समाप्ति पर निरस्त हो जाता है। कह रहा कि भाई अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी होता है, पहले यह क्लियर हो, और इसका प्रयोग होता है अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी। अब अध्यादेश जब संसद पुनः कार्य करने लगे, यहां कह रहा संसद की पुनः सभा बैठक हो जाए और कानून बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए, कानून बनाने के लायक हो जाए। भाई साहब संसद का सत्र नहीं चलता तभी अध्यादेश आता है। यहां कह रहा है जब संसद पुनः सभा में आ जाए तो कितने सप्ताह की समाप्ति पर निरस्त हो जाएगा अध्यादेश? तो वह होगा मित्रों 6 सप्ताह। विकल्प दे रहा 4, गलत है। यहां आपका उत्तर होगा 6 सप्ताह। कितने सप्ताह? 6, 3 भी गलत है और 8 भी गलत है। अब कह रहा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश
दो संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए। अब यहां उच्च न्यायालय के डॉट मतलब उच्च न्यायालय के कितने वरिष्ठतम सदस्य को स्थानांतरण से संबंधित मामला है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम सदस्य को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके करना चाहिए। तो यहां हमारा उत्तर होगा 4। क्या हो जाएगा? 4। बाकी विकल्प हमारे क्या हैं? गलत हैं। अगला प्रश्न देखें, अब तक उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश को हटाया गया है? अब तक उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश को हटाया गया है? तो यहां क्या हो जाएगा? अब तक उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को हटाया गया है? 1, 3, 2। सत्य तो यह है अभी तक किसी भी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है। तो इस आधार पर यहां का उत्तर होगा 0। क्या हो जाएगा? 0। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है, भारतीय के द्वारा लाया गया है? क्या है वह? प्रश्नकाल? नहीं। स्थगन प्रस्ताव? नहीं, बल्कि वह क्या है? शून्यकाल। प्रश्नकाल के बाद का घंटे का जो समय होता है शून्यकाल, और यह शून्यकाल किसके द्वारा? भारत के भारतीय संसदीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत लाया गया। तो यहां हमारा उत्तर होगा शून्यकाल, निर्गामी सत्र नहीं। बढ़े अगले प्रश्नों पर। आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर किस आयु तक रह सकते हैं? 65 वर्ष। बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष तक रह सकते हैं। यहां 62 वर्ष दे रहा, गलत है। 60 दे रहा है, गलत है। 58 दे रहा है, ये भी गलत है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो यहां देखिए इनको जो है गोपनीयता की शपथ अगर कहा जाए तो दिलाई जाती है किसके द्वारा? किसके द्वारा दिलाई जाती है? अब यहां देखिए विकल्प दे रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा के शपथ नहीं। तो उत्तर हमारा क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? यह संसदीय समितियां लिखी गई हैं। इसमें हमें यह जानना है कि किसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता, उसमें उसका प्रतिनिधित्व नहीं है, कोई सदस्य नहीं है। तो वह है मेरे मित्रों, अभी बताए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आया था, प्राक्कलन समिति। यहां उत्तर क्या होगा? जरा देखिए, पुस्तकालय समिति नहीं, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति नहीं, लोक उपक्रम समिति नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है, जरा देखिएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन तय करता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन तय करता है? तो इसके चुनाव की तारीख तय करता है लोकसभा अध्यक्ष। अब विकल्प देखा जाए कि यहां क्या दिया गया है? राज्यसभा का अध्यक्ष, गलत है। उत्तर आपका मिल गया, कौन सा? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा यह तारीख निर्धारित की जाती है। भारत के राष्ट्रपति, ये भी गलत है। लोकसभा के अस्थायी, ये भी गलत है। बढ़े, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? अब यहां कह रहा है कि भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? अब संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? संयुक्त बैठक की बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। सत्र अवसान भी करेगा कौन? राष्ट्रपति। सत्र संस्था वेतन भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन यहां यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो रही है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति का
चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति के लिए मेरे मित्रों चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो दी गई है वह 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर विकल्प देखिए लिखा है 50 वर्ष, गलत। यहां उत्तर आपका होगा 35 वर्ष। 30 वर्ष ये भी गलत है, 45 वर्ष ये भी गलत है। चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के प्रमुख के रूप में माना गया है? सरकार के प्रमुख के रूप में माना गया है लोकसभा अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। तो सरकार के प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। ये नहीं होगा, सरकार के प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने के लिए मंजूर करने हेतु, अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, उस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने के लिए मंजूर करने हेतु लोकसभा के कितने सदस्यों द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए? तो लोकसभा के 50 सदस्यों द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए। विकल्प में देखें 10 नहीं, 30 नहीं, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न कर रहा है कि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल क्या है? तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल क्या है मेरे मित्रों? तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल होता है 5 वर्ष। विकल्प यहां 7 वर्ष नहीं, 3 वर्ष। यहां आपका उत्तर होगा लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष, 9 वर्ष नहीं। अगला है कि भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया था? तो भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा वह पंजाब में। कहां लगा था? पंजाब के पेप्सू में सबसे लंबे समय तक जो रहा वह पंजाब में। यहां दे रहा महाराष्ट्र गलत है, गुजरात गलत है और केरल भी गलत है। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के लिए अधिकतम संभव सदस्यों की सीटों की संख्या क्या है? तो विधानसभा के लिए अधिकतम सदस्यों की सीट जो निर्धारित की गई है वह 500। न्यूनतम सदस्य की जो सीट होती है मेरे मित्रों 60 होती है। यहां उत्तर क्या दे रहा है देखिए जरा, 500। तो बिल्कुल यही उत्तर आपका सही होगा 500। 400 सीटें दे रहा, गलत है। 550 दे रहा, 300 दे रहा, ये सब उत्तर आपके क्या है? गलत है। अगला देखा जाए अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि क्या है? वैसे भारत के महान्यायवादी जो केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, उसका सरकार की मंशा पर आता है और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होने पर सरकार का एक वकील के रूप में कार्य कर रहा है। इसलिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वह पद धारण करता है। अब यहां कह रहा है कि उसका कार्यकाल क्या होगा? जब तक सरकार रहेगी, सरकार का कानूनी सलाहकार है, तब तक वह पद पर आसीन रखता है, और सरकार के जाने के बाद उसका पद भी हट जाता है। अब कार्यकाल का एक्यूरेट क्या होना चाहिए? क्या उसका कार्यकाल 3 वर्ष है? नहीं। 5 वर्ष? नहीं। 2 वर्ष? अब यहां है कोई निश्चित अवधि नहीं है। अगर देखा जाए अटॉर्नी जनरल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, सरकार जाने पर इसका पद भी समाप्त किया हो सकता है। पदेन सभापति कौन होगा? भारत के राष्ट्रपति के लिए पदेन सभापति कौन होगा? यहां कह रहा है कि पदेन सभापति कौन होता है। आप आर्टिकल अगर पढ़ेंगे 63, 64 की तरफ जाएंगे तो वो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो यहां का उत्तर आपका कौन सा ही हो जाएगा? भारत का उपराष्ट्रपति। यहां भारत के गृहमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये विकल्प आपके क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है? वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में हमारे मित्रों
प्रधानमंत्री को माना जाता है, जबकि नाम मात्र औपचारिक के रूप में राष्ट्रपति को माना जाता है। तो यहां जो पूछा है वह पूछ रहा है वास्तविक कार्यकारी, तो वास्तविक कार्यकारी के रूप में कौन जाना जाएगा? प्रधानमंत्री। दे रहा विकल्प भारत के राष्ट्रपति गलत है, भारतीय संसद गलत है। तो यहां हमारा जो उत्तर होगा वह भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति गलत है। अगला प्रश्न देखा जाए कि निम्नलिखित में से किस विषय में संसद और राज्य विधायिकाएं दोनों को कानून बनाने का अधिकार है? कौन सा विषय है जिसमें संसद और राज्य विधायिकाओं को कानून बनाने का अधिकार है? प्रत्यर्पण पर नहीं, कृषि पर नहीं, नशीले पेय पर नहीं, वह है विद्युत पर। विद्युत पर संसद और राज्य विधायिका दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से किसे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है? सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरकार का संसदीय स्वरूप उत्तरदायी शासन के रूप में जाना जाता है। उत्तरदायी शासन, तो पहला विकल्प ही आपका सही है। सरकार का निरंकुश रूप नहीं है, सरकार का अध्यक्षीय रूप नहीं है, बल्कि राजशाही सरकार भी नहीं है। कौन है? यहाँ भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो बहुत सामान्य है भाई, उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। विकल्प जरा देखा जाए, 17 वर्ष गलत है, 25 वर्ष ये भी गलत है, 21 ये भी गलत। यहाँ उत्तर हमारा होगा 18 वर्ष। आइए अगले प्रश्न को देखें। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए? जरा देखिए कि गणपूर्ति के लिए या गणपूर्ति कहिए या कोरम पूरा करने के लोकसभा में कितने सदस्यों की उपस्थित? तो लोकसभा में 55 सदस्यों की उपस्थित, और एक गणपूर्ति के कुल सदस्यों का 1/10 भाग। तो उस अकॉर्डिंग कितने सदस्य होते हैं? 55। यहाँ 75 दे रहा है, और यहाँ क्या होगा? 55 सदस्य। यहाँ 25, यहाँ 50। अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहां से लिए जाते हैं? इनके वेतन और भत्ते कहां से मिलते हैं? किसके किसके? लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहां से लिए जाते हैं? तो इनके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से। विकल्प को देखा जाए, भारत के आकस्मिक निधि नहीं, भारत का समेकित कोष, यहीं से अर्थात संचित निधि से। भारत का सार्वजनिक खाता गलत है, भारतीय रिजर्व बैंक भी गलत है। आइए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और कौन शामिल है? इस संसद के अंतर्गत भारत की संसद में अनुच्छेद 79 भारत में एक पार्लियामेंट होंगी, और उस पार्लियामेंट में 79 के अंदर जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो यही कह रहा है, संसद में राज्यसभा, लोकसभा, आगे कौन होगा? राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो यहां विकल्प आपका पहला, भारत के राष्ट्रपति सचिव गलत हैं, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी भी गलत हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या क्या है? तो किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या क्या है? 500 है। यहां दे रहा है 300, 400 नहीं, इसके पहले भी यह क्वेश्चन आया है, अभी अभी हल करा गया। तो यहां कितना दे रहा है? 500। कितना हुआ? 500। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके पास
भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है। भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति किसे है? किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र और उसकी सीमा में परिवर्तन का जो पावर है वह है अनुच्छेद 3 के तहत। और वह अनुच्छेद यह पावर किसे देता है? यह पावर देता है संसद को। किसे देता है? संसद। चाहे किसी भी राज्य और क्षेत्र उसके नामों में परिवर्तन कर सकती है। भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? भारत के कर आए महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? तो भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होता है? अनुच्छेद 76 क्या कहता है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा जो कानूनी सलाहकार होगा, जो राष्ट्रपति के नियंत्रण रहेगा। अब यहां कहा रहा है कि इसके पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करेगा? तो इसके पारिश्रमिक का निर्धारण भी करता है भारत का राष्ट्रपति। विकल्प दे रहा है संसद, गलत है। केंद्रीय कानून मंत्री, गलत है। भारत का प्रधानमंत्री का जो दे रहा है ये भी गलत है। अगला है राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्य के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो इसके राज्यसभा के सदस्य के जो कार्यकाल होता है मेरे मित्रों वह 6 वर्ष। यहाँ 4 दे रहा है, गलत है। 5 है, यहाँ का उत्तर होगा आपका 6 वर्ष। यहाँ 10 दे रहा है, ये भी गलत है। आइए अगले क्वेश्चनों को देखें। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? एक सदस्य जो लोकसभा का प्रत्याशी बनना चाहता है उसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। विकल्प में क्या दे रहा है? 30 वर्ष, गलत है। तो यह देखिए ये आपका उत्तर मिला क्या? 25 वर्ष। 18 वर्ष नहीं, 35 वर्ष ये भी नहीं। अगला है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल मेरे मित्रों 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यहां दे रहा 18, 22 गलत है, 16 गलत है। यहां कर रहा है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, संगीत, कला और समाज सेवा में विशेष अनुभव रखते हों। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए यह कहा गया कि उसकी आयु उम्र जो है 35 वर्ष से कम ना हो। यहां विकल्प दे रहा 30 वर्ष, तो यहां का उत्तर होगा 35 वर्ष। 50 वर्ष दे रहा है, 45 ये भी गलत है। अगला प्रश्न, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके? वह राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति। राज्य के मुख्य सचिव नहीं, वह पावर किसे है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। राज्य के राज्यपाल नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री ये भी नहीं। अगला है संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 542 नहीं, 520 नहीं, 532। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या क्या होगी? वह है 552। अगला बढ़ते हैं, राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? वह क्या विधानसभा के पास है, भारतीय संसद के पास है, या भारत के राष्ट्रपति के पास है, या राज्य के राज्यपाल के पास है? तो विधान परिषद के बनाने की अगर बात कही जाए तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 169 में कहा गया है राष्ट्रपति के द्वारा विधान परिषद की समाप्ति का वर्णन जो है अनुच्छेद चाहे समाप्त किया जाए चाहे उसका क्या किया जाए? सृजन किया जाए। चाहे समाप्त किया जाए चाहे उसका क्या किया जाए? सृजन किया जाए। उसके लिए जो वर्णन किया गया है वह कहाँ? अनुच्छेद 169 में। तो यहां अगर 169 करने पर इसको जो है समाप्त या सृजन करने का अधिकार भारत की संसद को है। बाकी विकल्प आपके गलत हैं। संसद के दोनों सदनों की
संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसे है? कौन दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को बुलाता है? यहां का प्रश्न देखें कि राष्ट्रपति कौन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है, तो आप देखेंगे कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। संसद का सद बैठक बुलाने का काम करता है कौन? भारत का राष्ट्रपति। यहां लिखा गया है अध्यक्षता इनके द्वारा होगी, लेकिन बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री को द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किया, अब प्रधानमंत्री की सलाह से वह अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। तो यहां का उत्तर आपका यह होगा। भारत का उपराष्ट्रपति भी गलत है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी गलत है, लोकसभा भी गलत है। अगला दे रहा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल हैं? तो दल बदल विरोधी कानून जो आया वे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत आया और यह 10वीं अनुसूची में है मेरे मित्रों। किसमें है? 10वीं। चौथी भी गलत है, 9वीं गलत है और 7वीं गलत है। आइए बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होगी? 35 वर्ष नहीं, 25 वर्ष नहीं, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष, 21 वर्ष नहीं। अगला है, राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वहां देखिए पूछा क्या गया? राज्यसभा के लिए। यहां पूछा राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। कितनी है? यहां दे रहा है 50 वर्ष, गलत है। 35 वर्ष और 20 वर्ष, ये सब गलत है। अगला है, किसके तत्वाधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? किसके तत्वाधान में भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा? नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अब यहां देखें, ये विकल्प आपके लोकसभा अध्यक्ष और भारत के उपराष्ट्रपति यहां गलत हैं। अगला प्रश्न, एक मंत्री के अलावा सांसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? यदि मंत्री के अलावा कोई संसद का कोई अन्य सदस्य किसी विधेयक को प्रस्तुत करता है तो उसे कहा जाता है क्या? सार्वजनिक विधेयक? नहीं, उसे कहा जाता मेरे मित्रों निजी विधेयक। क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा निजी विधेयक, धन विधेयक नहीं। उसे क्या कहा जाएगा? उसे निजी विधेयक कहा जाएगा। अगला, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो, राष्ट्रपति का भी खाली हो और उपराष्ट्रपति का, तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा। यहां दे रहा महान्यायवादी गलत है, किसी राज्य के वरिष्ठतम राज्यपाल ये भी गलत है, लोकसभा अध्यक्ष ये भी गलत है। किसके द्वारा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। यह विकल्प आपका सही है। वह कौन सा नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे, फिर संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात लोकसभा के अध्यक्ष भी बने? कौन से ऐसे हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से 47 तक, फिर संविधान सभा के अध्यक्ष बने और फिर जाके लोकसभा के अध्यक्ष बने? तो वो थे गणेश वासुदेव मालंकर। अब विकल्प देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, कौन थे? गणेश वासुदेव मालंकर। कस्तूरबा भाई लाला भाई नहीं, अमृतलाल हरगोविंद दास नहीं। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त अब डाटा का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेशी भूमि में जो तैनात हैं राजदूत और उच्चायुक्त राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका करते हैं? राष्ट्रपति। मंत्रिमंडल का नहीं, संसद का नहीं, प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि किसका नेतृत्व करते हैं? राष्ट्रपति का नेतृत्व करते हैं। अगला देखें,
जब यदि कभी यह सवाल उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इसका मेरे मित्रों अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। यहां लिखा गया राज्यसभा के अध्यक्ष गलत है, राष्ट्रपति गलत है, वित्त मंत्री भी गलत है। बढ़ें, आइए अगले प्रश्नों को देखें। कौन सा प्राधिकरण या प्राधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? चुनाव की प्रक्रिया का जो संचालन करेगा वह याद रखिए भारत का चुनाव आयोग। या कौन से आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकता है? यहां आपको बताना है कौन सा आपातकाल है जिसके द्वारा राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। भाई राष्ट्रीय आपात भी घोषित करता है, राज्य आपात मतलब राष्ट्रपति शासन भी घोषित कर सकता है, वित्तीय आपात भी कर सकता है। तो यहां का उत्तर होगा PQR। यहां का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे मित्रों? PQR। अगला, कौन सा प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? तो कौन करता है? भारत का चुनाव आयोग। कौन करेगा? भारत का चुनाव आयोग। यहां दे रहा भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति उनकी उपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ये नहीं होगा। कौन होगा? भारत का चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है, संसद सत्र से आरंभ होता है राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, विपक्ष के नेता के बीच एक बैठक, लोकसभा अध्यक्ष के संदेश से, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से, संसद के सभी नए सदस्यों द्वारा शपथ करते। तो संसद का जो सत्र शुरू होता आरंभ होता है वह दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से। यहां विकल्प क्या होगा? दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका के समक्ष दायर किया जा सकता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में एक चुनाव याचिका के समक्ष दायर किसके समक्ष दायर किया जा सकता है? यहां आपको बताना है कि अगर चुनाव से संबंधित कोई याचिका रखनी है और चुनाव किससे संबंधित है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो कहां याचिका दायर किया जा सकता है? निर्वाचन आयोग में नहीं, राष्ट्रपति में नहीं, उच्च न्यायालय। वह कहां दायर होगा? सर्वोच्च न्यायालय में। कहां दायर होगा? सर्वोच्च न्यायालय में। कहां? सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। अगला है कि राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन भारत की संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया? तो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है मेरे मित्रों वह चौथी अनुसूची है। यहाँ छठी लिखा गया है, पांचवी है, आठवीं दिया गया नहीं, यह होगा चौथी अनुसूची के अंतर्गत। किस अनुसूची के अंतर्गत? चौथी। राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। कितने दिन का होता है? 6 साल का। हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है तो उसे हम प्रस्ताव कहेंगे, मत कहा जाएगा, राय या इच्छापत्र। तो वह क्या कहा है? मत प्रस्ताव। यह क्या है? प्रस्ताव। मत नहीं बल्कि यहां क्या है? प्रस्ताव। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदस्य के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है। वह प्रस्ताव होता है, न मत होता है, न राय होता है, न इच्छा मत होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधानसभा के गठन का अधिकार किसके पास है? राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे प्राप्त है? वह किसके? उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है? यहां हमारा उत्तर क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है?
बढ़ें अगले प्रश्न पर। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? कौन देता है? सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार यह कौन देता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक देता है। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन दे रहा है? क्या नियंत्रक महालेखा, लोकसभा? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति देता है। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, संसद द्वारा नहीं। अगला है दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करके सूची संविधान किस वर्ष जोड़ी गई थी? सूची किस वर्ष जोड़ी गई थी जो आंदोलन से संबंधित है? तो सूची 1991 में नहीं, 1989 में। 10वीं सूची मेरे मित्रों 1985 में जोड़ी गई थी। यहाँ विकल्प 1992 गलत है। निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में से किसके पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार है? यहां जो दिया गया है कानून बनाने के संबंध में किसे सबसे कम अधिकार है, तो सबसे कम अधिकार किसे है? विधान परिषद को है। लोकसभा की भी पावर है, राज्यों की परिषद इसे भी है, विधानसभा इसको भी है। सबसे कम किसको है? विधान परिषद को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से, यहां देखें, निम्न में से कौन सा कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है? प्रस्ताव तो है सब, लेकिन इसमें कौन सा है जो कटौती प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित नहीं किया जाता अर्थात संसद में उसे प्रस्तावित नहीं किया जाता, जो प्रस्ताव के अंतर्गत नहीं आता? वह आपका कौन है? सटीक कटौती प्रस्ताव। क्या होगा यहां उत्तर? यहां आपका उत्तर होगा सटीक कटौती प्रस्ताव। टोकन कटौती सब है, लेकिन यहां जो विकल्प होगा यह कौन है? वहां नीति कटौती, अर्थव्यवस्था, यह आपका नहीं है। तो यहां का उत्तर आपका सही होगा सटीक कटौती प्रस्ताव। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल एक सीट है? कहा कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य में की लोकसभा में केवल एक सीट है? तो एक सीट केवल कहां है? वह है मिजोरम। त्रिपुरा गलत है, मेघालय गलत है और मणिपुर। मिजोरम राज्य की लोकसभा में केवल एक सीट है। भारत के संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है? लोकसभा में कितने सांसद हैं? लोकसभा में कितने सांसद हैं? यहां देखिए विकल्प रखा गया है, तो यह पहला विकल्प ही सही है मेरे मित्रों। कितना है? 543 से 545। यहां 543, 541, 545 दिया गया 500, तो यहां कितने हैं? 543 से 545। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, तो विधानसभा में मेरे मित्रों अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? यहां देखें 500 से अधिक सदस्य। और कम से कम कितने हो सकते हैं? तो कम से कम 60 हो सकते हैं। तो इस आधार पर यहां का विकल्प आपका कौन सही होगा? 500 और 60। बाकी 450, 30 गलत है, 330 गलत है, 450 ये गलत है। अगला है कि राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित, अगर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा कर दी गई है, तो संसद को कितने दिन के अंदर, कितने महीने के अंदर इसको अनुमोदित होना चाहिए? तो यह होगा 2 महीने। कितने महीने के अंदर? 2 महीने के अंदर इसका अनुमोदन होना चाहिए। 1 महीने, 6 महीने, 3 महीने गलत है। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित थी? वैसे 2019 के पहले 2 सीटें थी, लेकिन 104वां संविधान आने के बाद
आज अगर कहा जाए, लेकिन जब क्वेश्चन बना था उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जो 2000 यहाँ लिखा गया IPSI 16 दिसंबर 2017, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा में सदस्यों की संख्या 2 थी। लेकिन 2017 यहाँ लिखा, अगर यही पेपर होता 2019 में का, तब यहाँ होता प्रश्न कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो आज की डेट में कोई सीट आरक्षित नहीं है। 104वां संविधान द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन अगर पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उत्तर हमारा यह सही होगा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रश्न कर रहा है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे H.J. कानिया। कौन थे? H.J. यहां दे रहा K.G. बालकृष्णन, एम पतंजल शास्त्री, विजन कुमार मुखर्जी नहीं, यह कौन है? H.J. कानिया। संविधान में 42वां संशोधन पारित किया जाने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जिस समय 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया, उस समय पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कौन थे? क्या जैल सिंह थे? नहीं। नीलम संजीव रेड्डी नहीं थे। वह समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, जिस समय 42वां संविधान संशोधन आया। अगला है अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा सही है? अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। चलिए ठीक है। यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं। तो यहां का प्रश्न बताएं, अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा सही है? यह कह रहा कि इसे यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, या किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं। तो यहां का उत्तर कौन सही होगा? डी। कौन होगा? पी और क्यू। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार अगर देखा जाए तो वह किसके पास दिया जा रहा है? युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसको मिल रहा है? तो यहां आप देखें, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, यहां दे रहा PQ, फिर दे रहा R, फिर रक्षा मंत्री, फिर यहां का विकल्प आप देखिए PQR उत्तर दिए गए हैं। तो यहां का उत्तर है युद्ध की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। राज्य की विधानसभा परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसको है? राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसको है? भारत की संसद को है। किसको है? भारत की संसद को। संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? तो संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाएगा? आप इसको बताएं। एक संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? संसद को, यहां जब चुनाव होते हैं तो याद रखिएगा, चुनाव के लिए कौन, जब संसद का या संविधान सभा का अगर हम कहें, जब चुनाव हुआ तो चुनाव करने के बाद सदस्यों को शपथ कौन दिलाया था? सच्चिदानंद सिन्हा, जिसे हम प्रोटेम अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। अब यहां संसद को शपथ कौन दिलाएगा? तो यहां आप देखा जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा, यहां मंत्रालय के अंतर्गत तो उनको मिलता है, तो यह पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। बढ़े अगले प्रश्न पर। भारत के संविधान का डाटा संसद को नए राज्यों को बनाने, सीमाओं को बदलने तथा नाम में परिवर्तन के लिए शक्ति प्रदान करता है। क्या किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 नहीं, अनुच्छेद 7 ये भी नहीं, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 3 किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत के राष्ट्रपति
निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती? निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति है जो उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती? रूपांतरण और पूर्ण क्षमादान, बिल्कुल यहां का प्रश्न का उत्तर आपका यही है, जो उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती, बाकी सारी मेल खाती हैं। तो उत्तर के प्रश्न के कारण उत्तर आपका ये सही है। बाकी जो विकल्प दिए गए हैं, दंड निलंबन सजा को अस्थायी तौर पर टालना गलत है, दंड घटना सजा कम करना ये भी गलत है। अगला है कि उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो वह 6 महीने। यहाँ विकल्प दे रहा 3 महीने, गलत है। उत्तर आपका क्या होगा मेरे मित्रों? 6 महीने। यहाँ 12 महीने गलत है, 1 महीने भी गलत है। आइए अगला प्रश्न। किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर, किसी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को कहा जाएगा? विशेषाधिकार प्रस्ताव या विशेषाधिकार मत, मतदान करना अधिमत। भाई किसी विषय पर यदि समान मतदान होने पर वोट बराबर के यदि पड़ गए हैं, तो यदि वोट बराबर के पद पड़ गए हैं तो कहा संसद के सदन के स्पीकर के द्वारा जब मत डाला जाएगा तो उसे विशेषाधिकार मत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विशेषाधिकार मत। बाकी विकल्प आपके क्या हैं? गलत है। मतदान करना, अधिमत करना। राष्ट्रपति हर कितने सालों में वित्त आयोग का गठन करते हैं? तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष में, 5 साल में किया जाता है। यहां विकल्प है 6 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो कितने वर्ष में किया जाता है? 5 वर्षों में। सामान्यतः लोकसभा की बैठक में के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। यहां कहा है कि सामान्यतः लोकसभा की बैठक में पहले घंटे के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। तो लोकसभा की बैठक का पहले घंटे को, किस घंटे को? पहले घंटे के दौरान को ही में ही प्रश्न पूछे जाएंगे और इस प्रश्न को पूछने की अवधि को ही क्या कहा जाएगा? प्रश्नकाल। तो यहां का उत्तर होगा पहले घंटे, अंतिम घंटे, भोजनावकाश से पहले घंटे नहीं, दूसरे घंटे नहीं। हो गया। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्नों पर। मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से को जवाबदेह है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से मेरे मित्रों लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। किसके प्रति? लोकसभा। यहां दे रहा है राष्ट्रपति गलत है, प्रधानमंत्री गलत है। यहां किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को डॉट प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सी प्रणाली है? किस प्रणाली के तहत एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता? वह प्रणाली है एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। तो यहां संपूर्ण मतदान नहीं, पहला गैर हस्तांतरणीय मत नहीं, एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ये भी नहीं है। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो पहला राज्यसभा का गठन मेरे मित्रों 1952 में, 1950 गलत है, 47 गलत है और 49 गलत है। आगे का प्रश्न। वर्ष 1968 से लेकर अब तक लोकपाल विधेयक संसद में कुल कितनी बार प्रस्तुत किया गया? अगर देखा जाए तो 1968 से लेकर अब तक लोकपाल विधेयक जो आया है वह 11 बार, कितनी बार? 11 बार प्रस्तुत किया गया। तो विकल्प आपका है ये सही है, 7 गलत है, 8 गलत है और 5। अगला है डॉट राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। यहां दे रहा राज्यसभा का अध्यक्ष गलत है, भारत के प्रधानमंत्री भी गलत, भारत के राष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम क्या आयु होगी?
भारत का प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आय 21 वर्ष नहीं 25 वर्ष, बिल्कुल सही। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आय होती है 25 वर्ष, 30 वर्ष भी नहीं है, 35 वर्ष भी नहीं है, कितनी होगी? 25 वर्ष। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कुल संख्या के, अब यहां से अधिक नहीं हो सकती। कितने से अधिक नहीं हो सकती? मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या, क्या 20% नहीं, 10% नहीं, 25% भी नहीं, यह हो सकती है। कितनी होती है? 15%। मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। संसद में निहित है। संघ में औसत संख्या किसमें में है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों पर संघ केंद्र बनाएगा, राज्य पर राज्य बनाएगा, समवर्ती पर दोनों बनाएंगे, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को और जो संसद को सौंपी गई हैं। बाकी राज्यसभा में गलत है, ये भी गलत, लोकसभा भी गलत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। राज्य सरकार को किसके द्वारा? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। जब कोई राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है, तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? जब कहीं कोई भी राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होगा, तब उस समय राज्य का बजट क्या राष्ट्रपति पारित करता है? संघीय मंत्रिपरिषद नहीं, वो समय का बजट संसद के द्वारा पारित किया जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा पारित किया जाता है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष नहीं, 25 वर्ष। न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष नहीं, 35 वर्ष भी नहीं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान 54 भी है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की अगर बात कही जा रही है तो वह अनुच्छेद है 55। विकल्प को देखा जाए तो यहां दे रहा 67 गलत है, यहां आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 55। 51 भी गलत है, 74 भी गलत है। डाट क्या गया? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष आपकी थी मीरा कुमार। यहां विकल्प दे रहा सुषमा स्वराज, गलत। उत्तर आपका होगा मीरा कुमार। आपका विकल्प ये सही। प्रतिभा पाटिल गलत, सुमित्रा महाजन भी गलत। आगे तो इसी के साथ ही मित्रों आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः अगले क्लास में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।